हेलो बच्चे, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं बच्चे? मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे ठीक ठाक होंगे। जहां भी होंगे अच्छी तरह होंगे, अच्छी तरह पढ़ते होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ किस तरह खींचा जाता है। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ सीखेंगे बच्चे, वो भी आसान तरीके से। ठीक है बच्चे, तो हम चलते हैं। पहले समीकरण 1 का खींचते हैं, उसके बाद समीकरण 2 का खींचते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का समीकरण 1 का भी देता है खींचने को, समीकरण 2 का भी देता है खींचने को। तो किस प्रकार समीकरण 1 का खींचा जाता है बच्चे? एक समीकरण दिया रहे तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, यदि डबल समीकरण दे दे तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे बच्चे, तो हम लोग सीखेंगे आसान तरीके से। चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो बच्चे, यहाँ पर समीकरण 1 में दिया गया है आपका x माइनस 2y बराबर 0। इसका एक ग्राफ खींचना है बच्चे। ये जो भी क्वेश्चन है वो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये परीक्षा में अधिकतम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चे। इसमें कोई विशेष समय नहीं लगता है, इसको एकदम आसान तरीके से बच्चे बनाना चाहें तो बना लेंगे। एक बार सीखेंगे ये आसान तरीके से उन्हें आ जाएगा। लेकिन ये बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को इसको बनाने नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे इसको समझते हैं कि बहुत हार्ड है। तो बच्चे, इसको उतने हार्ड तरीके से नहीं सीखना है, और जितना आप हार्ड समझते हैं उतना हार्ड ये क्वेश्चन नहीं है। एकदम सरल है बच्चे। इसको सरल जब बनाएंगे तब सरल है। ठीक है बच्चे, ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से हर बार 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है बच्चे। ठीक है बच्चे, ये 9 में भी पूछता है, 10 में भी पूछता है। तो यदि बोर्ड में हमें 5 नंबर फिक्स करना है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को शुरू से अंत तक यानी लास्ट तक जरूर देखेंगे बच्चे। अभी तक जितने भी बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चे, ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको, मैथ से संबंधित क्वेश्चन आपके यहाँ पहुंच सके। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की तरफ बच्चे। क्वेश्चन 1 में हमें ग्राफ खींचना है x माइनस 2y बराबर 0। इसका हमें ग्राफ खींचना है बच्चे। हम इसका ग्राफ किस तरह खींचते हैं, चलते हैं। तो बच्चे, ग्राफ खींचने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको समीकरण को हल करते हैं। कि ग्राफ में कुछ नियम होते हैं बच्चे, x और y का मान निकालना पड़ता है। जब तक x और y का मान नहीं निकालेंगे तब तक हम ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो x y का मान कैसे निकलेगा बच्चे, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कि एक तरफ एक चर को कर देते हैं और एक तरफ क्या कर देते हैं, एक चर और चर दोनों को कर देते हैं। ठीक है बच्चे, एक तरफ एक चर को करेंगे और एक तरफ चर और अचर दोनों चीजों को कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अपने सवाल को। नंबर 1 में यहां पर है x माइनस 2y इक्वल 0। x माइनस 2y इक्वल 0। तो बच्चे, मैं कहा कि एक तरफ एक चर को करते हैं और एक तरफ चर और अचर दोनों को कर देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम x को एक साइड में कर देते हैं और बाकी सबको एक साइड में कर देते हैं। तो बच्चे, ये इधर आता है तो ये हो जाता है 2y। ओके, तो अब होगा x बराबर 2y। यहाँ पर मान हो जाता है, एक तरफ एक चर हो गया, एक तरफ एक चर हो गया। ठीक है बच्चे, तो एक तरफ एक चर हो गया और दूसरी तरफ एक चर हो गया। एक चर और अचर दोनों यहाँ पर है। अब क्या किया जाएगा कि अब इसमें मान रखा जाएगा। अब इसमें मान रखा जाएगा। यदि आप x का मान निकालेंगे तो भाई y का मान रखना पड़ेगा, यदि y का मान निकालेंगे तो x का मान रखना पड़ेगा। तो बच्चे, हम यहाँ पर बारी बारी क्या करेंगे कि मान निकालेंगे। तो यदि y का मान अगर हम 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं, तो x बराबर क्या आएगा बच्चे, 2 गुणते y की जगह पर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है बच्चे, यहाँ पर इंडेक्स बनाएंगे पहले, ऐसे इंडेक्स बन जाएगा। एक इंडेक्स में x रखेंगे, एक इंडेक्स में y रखेंगे। तो आपने बच्चे y का मान 0 रखा, तो y का मान अगर 0 रखे तो x का मान क्या आया बच्चे, 0 आ गया। ठीक है बच्चे, y का मान यदि आप 0 रखे तो x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चे, अब क्या रखेंगे, y का मान अगर 1 रखते हैं तो x बराबर क्या आता है बच्चे, 2 गुणते 1, x बराबर 2।
x का मान 2 आ जाता है, y का मान आपने 1 रखा तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरह बच्चे आपका 2 आप मतलब कि मान निकल गया और इन्हीं 2 मानों पर आप चाहें तो ग्राफ खींच सकते हैं। इन्हीं 2 मानों पर चाहे तो आप ग्राफ खींच सकते हैं। कोई कोई मतलब 3 भी मान निकाल सकता है, 4 भी मान निकाल सकता है, लेकिन बच्चे 4 मान 5 मान निकालने से कोई फायदा नहीं है। यदि ग्राफ खींचना है तो 2 या 3 मान, अधिकतम 3 मान, नहीं तो कम से कम 2 मान यदि हम निकाल लेते हैं तो ये मेरा ग्राफ आसानी से खींचा जा सकता है और उतना ही नंबर मिलेगा जितना आप 5 मान 3 मान निकाल करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चे क्यों नहीं हम उसके कम समय में इसको प्राप्त कर लें। 3 मान निकालेंगे तो वही चीज होगा, 2 मान निकालेंगे तो वही चीज होगा, तो 2 ही मान निकाल करके क्यों नहीं हम ग्राफ खींच लें। तो बच्चे ये रहा आपका ग्राफ खींचने का निर्देशांक। अब इसके लिए आप क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे आप यहाँ पर ग्राफ। यहाँ पर आपको ग्राफ बनाएंगे बच्चे। परीक्षा में आपको ग्राफ की एक पन्ने मिलेगी जिसपे आप ग्राफ भली भांति खींच सकते हैं। तो बच्चे इसमें आपको पता होगा ये जो पट पाई होता है उसको x अक्ष कहते हैं, इस पट पाई को x अक्ष कहते हैं और खड़ी पाई को y अक्ष कहते हैं। और जहां दोनों पाई यानी दोनों रेखाएं आपस में जाकर के मिलता है बच्चे, उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो बच्चे मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। ठीक है बच्चे, 0 होता है। अब मेरा देखने वाला चीज है बच्चे, यहाँ पर गौर करना है कि मेरा पहला बिंदु कौन कौन होगा। तो पहला बिंदु 0 और 0 होगा, x में भी 0 है, y में भी 0 है, तो पहला बिंदु क्या हो जाएगा, 0 और 0 हो जाएगा। दूसरा बिंदु बच्चे x में 2 हो गया, y में 1 हो गया, तो दूसरा बिंदु कौन हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। दूसरा बिंदु 2 और 1 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हम मान बैठाते हैं, यहाँ कर लेते हैं 1, यहाँ करते हैं 2, यहाँ पर कर देते हैं 3। बच्चे अधिक से अधिक मान नहीं लेना है, इसमें देखना है कि मेरा जो मतलब कि मान कितना है, सबसे हाईएस्ट मान क्या है। तो सबसे हाईएस्ट मान देखना है बच्चे, उतना ही में ले लेना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ लेना है 1, यहाँ लेना है 2, यहाँ लेना है 3। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा 2 था बच्चे, तो हमने बढ़ा करके 1 को 3 तक ले लिया। ठीक है, अब इसमें गौर करना है कि आपका जो पहला बिंदु है, जो पहला निर्देशांक बिंदु है 0 0 है। पहला आपका निर्देशांक बिंदु है बच्चे वह 0 0 है। ऐसे पहला निर्देशांक बिंदु है तो क्या है बच्चे, पहला में आपका 0 और 0 है, और दूसरा में क्या है बच्चे, दूसरा में 2 और 1 है। तो इन दोनों बिंदुओं को बारी बारी बैठाएंगे, पहले x बाद में y, पहले भुज बाद में कोटि। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। ये वाला अक्ष को जो पट है बच्चे इसको भुज कहा जाता है, जो खड़ी पाई है इसको कोटि कहा जाता है। तो हम सर्वप्रथम जो भी ग्राफ खींचते हैं उस ग्राफ में सबसे पहले भुज को देखते हैं कि मेरा भुज है कौन। तो भुज बच्चे देखेंगे मेरा पहला निर्देशांक बिंदु में भुज मेरा क्या है, तो 0 है, और कोटि भी क्या है, 0 है। तो सर्वप्रथम हम भुज पर देखेंगे कि मेरा भुज पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 इसी पे है, और कोटि पर भी 0 है, इसलिए एक बिंदु निर्देशांक बिंदु इसी पर हो गया, 0 पर हो गया। ठीक है बच्चे, एक निर्देशांक बिंदु 0 पर हो गया, क्योंकि x में भी 0 है और y में भी 0 है, तो y से इधर जा रहा है तो 0 पर जा रहा है, और x से इधर जा रहा है तो 0 पर ही जा रहा है। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं यहाँ पर दूसरा बिंदु की ओर। दूसरा बिंदु में क्या है, भुज पर देखते हैं 2 और कोटि पर 1 है। तो भुज में हमारा x अक्ष है वो में 2 देखेंगे, कोटि पे जाएंगे 1 देखेंगे, क्योंकि y अक्ष पर 1 है। तो बच्चे अब क्या होता है, इधर से ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे यहाँ पर बढ़ाएंगे और इधर से उठाएंगे ऊपर, यहाँ पर एक मेरा निर्देशांक बिंदु हो गया। ठीक है बच्चे, अब 2 ही बिंदु मैंने लिया था, दोनों बिंदु को अपने ग्राफ पर निर्दिष्ट कर दिया। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु को, जो आपका पहला बिंदु है और दूसरा बिंदु ये है, दोनों बिंदु को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। इस प्रकार मेरा ग्राफ का रचना हो जाएगा बच्चे। मिलाते हैं बच्चे। इस प्रकार मैंने बच्चे इसको क्या किया, मिला दिया। तो इस बिंदु का नाम मैंने दिया, इस बिंदु का नाम है आपका 2 और 1, और इस बिंदु का नाम है बच्चे 0 और 0, इस बिंदु का नाम है 0 0, और इस बिंदु का नाम हो गया 2 1। और इस ग्राफ को, ये किसका ग्राफ है बच्चे, तो x माइनस 2y का ग्राफ है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x माइनस 2y।
x माइनस 2y बराबर 0, इसका ग्राफ खींचा गया बच्चे। इस प्रकार समीकरण 1 का ग्राफ खींचा जाएगा। यदि बच्चे अब ऐसा भी होता है कि समीकरण एक एक, मान लीजिए कि सवाल में दो दो समीकरण का ग्राफ खींचने को आ जाए, तो उसको किस तरह खींचेंगे बच्चे? तो जिस प्रकार आपने देखा कि एक का मान कैसे हमने निकाला, तो बच्चे एक का मान जब पता चल जाएगा निकालना, तो हम दो का मान भी जस्ट उसी तरह निकालते हैं। ठीक है बच्चे, तो दो के मान को निकालने के लिए अलग से कोई फार्मूला नहीं है बच्चे, नहीं अलग से कोई नियम है। जिस प्रकार आपने एक का मान निकाला बच्चे, किस तरह एक का मान निकाला जाता है, उसके लिए सारिणी कैसे बनाया जाता है, उन सारिणी में दो मूल निकाल करके, दो इसका निर्देशांक बिंदु निकाल करके जिस प्रकार बैठा दिया जाता है, उसी प्रकार आपको समीकरण 2 में भी, दो दो समीकरण वाला में भी, जैसे ये समीकरण 1 वाला था, यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2, दो समीकरण यहाँ है, एक मतलब दो चर वाले हैं और दो समीकरण हैं, और एक ही ग्राफ पर उन दोनों का कैसे ग्राफ खींचा जाएगा उसको हम लोग सीखते हैं बच्चे। वो भी आसान तरीके से सीखेंगे बच्चे। मैं आशा करता हूं कि एक बार यदि गौर से इस वीडियो को देखेंगे, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देख लेंगे बच्चे, तो 100% आपके दिलो दिमाग में ये बैठ जाएगा। आपको अब दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, परीक्षा में 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आगे हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका हम ग्राफ किस प्रकार खींचेंगे। तो बच्चे सर्वप्रथम इसके ग्राफ को खींचने के लिए क्या करेंगे कि हम दोनों इन समीकरणों में मान निकालेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर मान निकाल रहा हूं बच्चे, और एक सारिणी में उसको पुटअप कर रहा हूं। अब बच्चे देखते हैं सवाल नंबर 2। यहां पर आपका है x माइनस 2y इक्वल 3, एक हो गया, और एक दूसरा आपका है इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 4। तो बच्चे सर्वप्रथम इसको हल करते हैं, समीकरण 1 वाला को। यदि x माइनस 2y बराबर 3, तो बच्चे मैंने क्या बताया है कि किसी का भी अगर मान लीजिए कि इसमें मान निकालना हो, इसमें निर्देशांक बिंदु निकालना हो, तो बच्चे एक चर को एक तरफ करेंगे और एक चर और अचर को एक तरफ कर देंगे, तब तो किसी का मान अगर लिखेंगे तो दूसरा का मान निकल पाएगा। तो बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर कि एक चर को एक ओरी कर देंगे, यानी x चर को एक ओरी कर दिया। ये जो y वाला जो है 2x, यहाँ पर 2y है, माइनस में है बच्चे, इसको मैंने इधर भेज दिया, तो ऑलरेडी 3 यहाँ था, ये इधर आया तो प्लस में 2y हो गया। ठीक है बच्चे, अब गौर करने वाली बात है बच्चे कि यदि आप किसी का मान, जैसे कि मान लीजिए हमें x का मान निकालना है, तो y का मान तो रखना पड़ेगा। तो y का मान अगर हम पुटअप करेंगे यहाँ पर, जैसे मानते हैं कि y का मान, सॉरी बच्चे y यहाँ रहेगा, y का मान, तो y का मान अगर हम 0 लेते हैं बच्चे, आप कहेंगे सर आप 0 ले रहे हैं, तो बच्चे आपकी अगर मर्जी होगी तो आप जो भी अगर लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं कि 0 ले लेना तो 0 ही लेना, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका मर्जी करेगा 4 लेने का, 5 लेने का, 10 लेने का, 20 लेने का, 50। अब बच्चे छोटा मान इसलिए लिया जाता है कि छोटा मान लेने से गुणा भागा छोटे में ही सिमट जाता है। बड़ा बड़ा ग्राफ में आप कहां से इतना बड़ा बड़ा मान बैठाएंगे? अगर 100-50 लेंगे तो उसका मान कहां से बैठा पाएंगे? नहीं ना बैठा पाएंगे, इसके लिए छोटा मान लिया जाता है। ठीक है बच्चे, उसके लिए क्या किया जाता है? छोटा मान लिया जाता है। तो बच्चे देखते हैं, इसलिए मैं छोटा मान लेता हूं। एक बार मैंने 0 ले लिया बच्चे, तो 0 लूंगा तो x का मान क्या आ जाएगा? देखते हैं बच्चे, 3 प्लस 2, आप देखेंगे यहाँ y का मान मैंने क्या लिया? 0, तो y की जगह पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अब 0 में 2 का गुणा करेंगे बच्चे तो 0 आएगा, तो 0 अगर जोड़ देंगे 3 में तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? 3। यहाँ पर इंडेक्स बना लेते हैं बच्चे, ठीक है, यहाँ पर एक इंडेक्स बना लेते हैं। यहाँ पर एक इंडेक्स बना लिए, ठीक है, ये इंडेक्स है आपका समीकरण नंबर 1 का। समीकरण नंबर 1 का क्या है? समीकरण x माइनस 2y इक्वल क्या है? 3। समीकरण नंबर 1 का इंडेक्स हो गया आपका। ठीक है बच्चे, समीकरण नंबर 1 का इंडेक्स हो गया।
अब देखते हैं, जब आपने यक्स y का मान 0 रखा तो यक्स का मान क्या आया, 3 आया। तो y का मान हमने 0 रखा तो यक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 3 रख देंगे। अब बच्चे देखते हैं, यदि y का मान अगर हम 1 रखते हैं तो y का मान 1 रख दिए, तो y का मान जब 1 रखेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा। अब गौर करना, यही आपका सवाल है। तो 3 प्लस 2y, 3 प्लस 2y तो बराबर 3 प्लस 2 गुणते y की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये हो गया 3 दुक्का 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 2 5। अब यहाँ पर आपने y का मान 1 रखा बच्चे, y का मान 1 रखा तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ये दो मान निकाल कर छोड़ देते हैं, ठीक है बच्चे, ये दो मान निकाल करके छोड़ देते हैं समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 के लिए क्या करेंगे, तो जैसे आपने क्या किया कि जैसे आपने समीकरण 1 का मान निकाला बच्चे, उसी प्रकार जस्ट समीकरण 2 का मान निकालिए, ठीक है बच्चे, उसी प्रकार समीकरण 2 का मान निकालना होगा आपको। तो बच्चे हम इसको यहां पर लिख देते हैं, देखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस क्या है बच्चे, पुनः यहां लगा लेते हैं, पुनः x प्लस 2y बराबर में 4, ठीक है बच्चे, ये समीकरण 2 है। तो मैंने क्या कहा कि समीकरण 2 में भी अगर मान आपको निर्देशांक बिंदु निकालना है तो पहले एक चर को एक तरफ करेंगे और बाकी सबको एक साइड में कर देंगे, ठीक है, एक साइड में कर देंगे। तो x बराबर क्या होगा, इसको इधर भेज देंगे तो 4 माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब इसी पे आपका मान निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ इसका इंडेक्स बना देते हैं, ठीक है, यहां पर इसका इंडेक्स बना दिए। अब मान मैं y कहीं बैठा रहा हूं, y का मान यदि मैं 0 ले रहा हूं, ओके बच्चे, y का मान 0 ले रहा हूं। अब तुम कहोगे सर y का मान 0 ले रहे हैं, क्या आप x का मान नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं बच्चे, किसी एक ही का मान ले सकते हैं, दोनों का मान नहीं लिया जा सकता है। जब भी लीजिएगा तो कोई एक का मान ही लीजिएगा, इसलिए बच्चे कि दोनों का मान रख देंगे तो फिर तो बराबर बराबर आ जाएगा। तो मैं दोनों का मान नहीं लिया जा सकता है, अगर y का मान लेंगे तो x का मान निकलेगा, x का मान लेंगे बच्चे तो y का मान निकलेगा, ठीक है बच्चे। मैं आशा करता हूं बच्चे कि आप लोग को भली भांति समझ में आता होगा, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि y का मान मैंने 0 ले लिया, तो y की जगह को हटा करके मैं यहाँ 0 रखूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, तो 4 माइनस 2 गुण के 0 आ जाएगा। अब क्या होगा, 4 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 2 का गुणा हुआ 0। तो अब आपका आ जाएगा बच्चे, x बराबर आपका आ जाएगा 4। तो आपने y का मान लिया 0 और x का मान आ गया 4, ठीक है बच्चे, x का मान आ गया 4। अब बच्चे एक और मान ले लेते हैं, यदि y बराबर आप ले लेते हैं, यहाँ पर y बराबर अगर 1 लेते हैं तो क्या होता है, तो y बराबर मैंने 1 ले लिया, तो x बराबर क्या आएगा बच्चे, तो x बराबर आपका आ जाएगा, x बराबर आपको इसको उतार लेंगे 4 माइनस 2y, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणते 1, तो यहाँ 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो बच्चे 2 आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चे, x बराबर 2 आ गया। तो क्या लिए हैं, y का मान अगर 1 लिए, 1 यहाँ रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इसमें अभी तक किसी बच्चों को अगर प्रॉब्लम है बच्चे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है, मैं फिर से उसको सुधार करूंगा, ठीक है बच्चे। तो मैं तो आशा करता हूँ बच्चे कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है बच्चे। यदि आपको समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मान हो गया, ये आपका कौन सा समीकरण का मान हुआ, x प्लस 2y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 है गया, ठीक है बच्चे। तो समीकरण 1 को भी हल कर लिए आप, समीकरण 2 को भी हल कर लिए, समीकरण 1 में भी आप निर्देशांक बिंदु निकाल दिए और समीकरण 2 में भी निर्देशांक बिंदु निकाल दिए। तो बच्चे अब आप क्या बचा है, अब आपको ग्राफ खींचना बचा है। तो ग्राफ कैसे खिंचाएगा, 2 समीकरण का, एक ही ग्राफ पर दोनों समीकरण खींच कर दिखा रहे हैं बच्चे, कैसे खींचा जाता है। तो देखते हैं बच्चे। अब इसमें मैं गौर करते हैं बच्चे, आप सभी बच्चों से कह रहे हैं कि इसमें गौर कीजिए कि सबसे बड़ा मान कौन है,
सबसे इसमें बड़ा मान कौन है। सभी बच्चों से कह रहे हैं कि इसमें गौर कीजिए कि सबसे बड़ा मान क्या है। तो इसमें देखेंगे 5 है, इसमें देखेंगे 4 है, तो इसमें हाईएस्ट हमारा ग्राफ खिंचाएगा 4 और 5 के अंदर। तो बच्चे हम जो भी बनाएंगे ग्राफ, यहाँ ग्राफ बना रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर क्या किए, 4 और 5 के बीच में ही हम इसमें अंक बैठाएंगे। ठीक है, 4-5 से ज्यादा अंक नहीं बैठा पाएंगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि ज्यादा अंक बैठाने से कोई फायदा नहीं होगा बाबू। ठीक है, तो बाबू देखो यहाँ पर यक्ष अक्ष जो बताए हैं, पट पाई रहता है उसको यक्ष कहते हैं, उसी को भुज भी कहा जाता है, और खड़ी पाई जो होता है उसको कोटि कहा जाता है, जिसको वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चे, आप देखिए मैंने कहा कि अगर 5 लेते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ 5 था, तो 5 लेंगे तो चारों तरफ 5 ले लेना सिंपल के लिए, और नहीं तो देखना वाई वाला में तो क्या है, वाई वाला में तो 2 1 ही तक है, तो वाई वाला में तो आप 2 ही तक ले सकते हैं, और यक्ष वाला में 5 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे लेते हैं 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर मान बैठाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है बाबू, तो अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, मैं ग्राफ नंबर 1 को खींच रहा हूं, यानी समीकरण नंबर 1 को अपने ग्राफ पर खींचने जा रहा हूं। अब देखना है इसका निर्देशांक बिंदु क्या है। तो 1 में बिंदु है 3 और 0, 1 का बिंदु है 3 और 0, ये निर्देशांक बिंदु होता है। अब इन्हीं निर्देशांक बिंदु को अपने ग्राफों पर अंकित कर देना है। इन निर्देशांक बिंदुओं को अपने ग्राफों पर क्या कर देना है, अंकित कर देना है बच्चे। तो ये 3 और क्या है, 0, तो यक्ष में हमको देखना है 3, तो यक्ष में देखेंगे 3 ये दिन है, और y में देखना है 0, तो y में 0 यही है। तो यहां से जाएंगे यहां तक, इस पे एक बिंदु मार देंगे, यहां पर एक निर्देशांक बिंदु हो गया। ठीक बच्चे, यहां पर क्या हो गया, एक निर्देशांक बिंदु हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, यक्ष में 5 है बाबू और y में 1 है, तो यक्ष में 5 है दिन है और y में 1 है दिन है, तो ये आएगा इधर से, आई जाएगा इधर से, और जहां भेंट हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, आपका एक बिंदु हो जाएगा बच्चे। ऐसे वो आ गया यहां से, आइए चला आया यहां से। ठीक है, ऐसे यहां पर क्या हुआ बच्चे, यहां पर एक निर्देशांक बिंदु हो गया। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम मिला लेंगे। ओके बच्चे, इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। लीजिए ये मेरा इंची है, इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे। ठीक है बच्चे, दोनों को ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। मिल गया बच्चे, ये मेरा समीकरण 1 का ग्राफ खींचा गया। अब इसके निर्देशांक बिंदु को आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन बच्चे अभी लिख दे रहा हूं। यहां पर इसका निर्देशांक बिंदु क्या आया, इसका निर्देशांक बिंदु है बच्चे 3 0, 3 और 0 हो गया। इसका निर्देशांक बिंदु क्या है, तो 5 और 1, इसका हो जाएगा 5 1। चलिए ये ग्राफ 1 बन करके रेडी हुआ बच्चे। इसी ग्राफ पर समीकरण 2 को खींचते हैं, इसी ग्राफ पर समीकरण 2 को खींचते हैं बच्चे। तो समीकरण 2 का ग्राफ यहाँ पर निर्देशांक बिंदु दिख रहा है, यहाँ पर तो समीकरण 1 था और यहाँ क्या है, समीकरण 2 है। इसका ग्राफ इस पे हमको प्रदर्शित करना है। अब देखेंगे इसका निर्देशांक बिंदु में 0 और 4, तो बच्चे यक्ष में 4 है और y में क्या है, 0 है, तो y में देखिए यहाँ 0 है और यक्ष में यहाँ 4 है, तो यहाँ पर 4 पर हमारा निर्देशांक बिंदु हो गया। ठीक है, आप देखते हैं दूसरा, यक्ष में 2 है और y में 1 है, तो यक्ष में बच्चे 2 हेदन है और y में 1 हेदन है, तो y वाला ये तो गईबे किया है 1 वाला, इसी को ले जाकर के यहाँ पर क्या कर देंगे, मिलान कर देंगे। इस बिंदु पर मेरा क्या हो गया, निर्देशांक बिंदु हो गया। अब इसको और इसको मिला देंगे बच्चे, तो ये मेरा ग्राफ खींचा जाएगा। ये मेरा इंची है बच्चे, इसी इंची से मैं मिलाऊंगा, सभी बच्चे देखेंगे, गौर करेंगे, दोनों बिंदु को आपस में मिलाना है। ये मिल गया, ओके, ये ऐसे मिल गया। अब बच्चे यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे, अब यहां पर आपका है 4 और 0 यहां हो जाएगा बच्चे, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 और 1।
2 और 1। अब इस मान लीजिए दोनों ग्राफ तो खींच दिए, अब दोनों ग्राफ का नाम दे देते हैं। तो ये वाला समीकरण 1 है बच्चे, इसका नाम ये है आपका x माइनस 2y बराबर 3। ये आपका समीकरण नंबर 1 का ग्राफ है। ओके बच्चे, और ये वाला जो आपका ग्राफ खींचा गया है ये वाला, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चे? तो यहाँ पर आपका है x प्लस 2y, x प्लस 2y अब बराबर क्या है बच्चे? 4। ये समीकरण नंबर 2 है आपका। ठीक है बच्चे, इस प्रकार आपका ग्राफ खींचा जा सकता है। ठीक है बच्चे, यदि ग्राफ समझ में आया बच्चे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बच्चे। थैंक यू बच्चे।